जिसके लिए मैं लाल परी बन के सुबह सुबह इस दुकान में छापा मारने आ जाती हूँ। और यहाँ अंदर आते ही मुझे दिखी ये रेड कलर की लॉलीपॉप, जिसे मैंने एक बार में ही पूरा निकल लिया। जिसके बाद मैं दूसरी दुकान पर रेड मारने आ गई और मुझे दिख गई ये रेड कलर की जेली, जिसे काट के और चाट के खाने के बाद मेरे मुंह में फ्लेवर का ब्लास्ट हो गया। फिर खोपचे से मुझे मिली है रेड कलर की लेस, लेकिन ये तो अंदर से रेड नहीं थी और यहाँ मेरा पोपट हो गया। फिर सीआईडी बन के मैं इस मिठाई की दुकान पर आई और यहाँ मुझे मिली है रेड कलर की मिठाई, जिसे खाते ही मेरा तो सर चकरा गया। जिसके बाद मैं आ गई मोमो वाले भैया के पास, जहाँ मैंने ले लिए ये रेड रेड कलर के चाइनीज पकौड़े और इसे खाते ही मेरा तो मुंह ही जल गया। और घर आके मैंने खाई है लाल लाल तीखे चिली मोमोज, जो इतने ज्यादा तीखे थे कि इनको खाते ही मेरे कानों से लाल लाल धुआं निकलने लगा। इसीलिए मैं भागते हुए आगे कुछ पीने का लेने और यहाँ मुझे दिखी है लाल लाल स्टिंग, जिसे पीने के बाद मुझे राहत मिली। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो आज सुबह सुबह ही मम्मी ने मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है और वो है एटीएम से पैसे निकाल के लाने की। लेकिन बाहर का मौसम इतना ज्यादा खराब था कि मेरे साथ साथ पैसे भी भीग गए। मम्मी आप इसको सुखा दो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। टीकू दीदी चलो सिंचैन देखते हैं। लेकिन ये सब तो गीले हैं। लेकिन दीदी ये सुखाओगे कैसे? Oh no! 12 seconds later. अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये किसने किया? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नहीं यार, ये कलर निकल क्यों नहीं रहा है? हाथ घिस घिस के मेरे हाथों की लकीर गायब हो गई है, लेकिन ये कलर जा ही नहीं रहा है। पुलवा आओ कलर खेलते हैं। क्या कलर? बिल्कुल नहीं, यहाँ पिछला कलर निकालते निकालते मैं पूरा पंचर हो चुकी हूँ और अब न्यू कलर का रिस्क तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। आज मैं ये दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी, क्योंकि अगर मैं बाहर गई तो अंशु आज मुझे फिर से भूत बना देगा। दरवाजा खोलो, मुझे पॉटी आ रही है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये पक्का अंशु की चाल होगी और इस बार मैं उसकी जाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाली। मम्मी के बाथरूम चले जाओ, मैं नहाने जा रही हूँ। लगता है चले गई, लेकिन अब मुझे जोरों की भूख लग रही है। अरे हटाओ यार, कुछ नहीं होगा। हैप्पी होली। तो आज सुबह जल्दी उठ के मैं हॉस्पिटल आ जाती, क्योंकि आज मेरे पापा का डिस्चार्ज होने वाला है। लेकिन यहाँ आते ही मुझे इस फाइल की फोटोकॉपी करवाने का काम सौंप दिया जाता है। इसीलिए मैं इस खराब रास्ते से होते हुए दो लोगों से एड्रेस पूछते हुए छोटी सी गली के इस शॉप में आ जाती हूँ, जहाँ मैं भैया को इतने सारे पेज की फोटोकॉपी करने बोल देती हूँ। और जब तक भैया मेरा काम कर रहे हैं तब तक मैं उनके बच्चे के साथ खेल लेती हूँ। परंतु भैया इतने ज्यादा स्लो थे कि मेरा मन हो रहा था कि उनको हटा के मैं अपना काम खुद कर लूँ। लेकिन 5 मिनट के काम को 15 मिनट तक करवाने के बाद मैं वापस हॉस्पिटल आ जाती हूँ। और अब बारी थी डिस्चार्ज लेने की और इसके लिए मुझे वेट करने कहा जाता है। स्टार्टिंग में तो मैं आराम से वेट करती हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ अब मुझे बहुत नींद आ रही थी। बट खुद पे कंट्रोल करते करते मैं थोड़ी देर मम्मी के कंधे पे सो जाती हूँ। लेकिन तभी पापा की एंट्री हो जाती है और उनका सिग्नेचर लेते ही उनको डिस्चार्ज दे दिया जाता है। और उनको घर लेके जाने में मुझे कितनी खुशी हो रही है वो आपको मेरे 36 जाने के समझ आ ही गया होगा। भाई मैंने नहीं सोचा था कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करना इतना मुश्किल होता है। तो आज है मेरे पापा का ऑपरेशन, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। परंतु आज मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बस हॉस्पिटल जाना था। इतने में रूही मुझे नाश्ता ला के देती है, जो बहुत क्यूट था। पर टेंशन में मुझे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था और अब मुझसे घर पे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं फटाफट से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हूँ। लेकिन घर से हॉस्पिटल इतना ज्यादा दूर रहने की मेरे आने से पहले पापा को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके चले गए, इसलिए मैं बाहर खड़े खड़े पापा के आने का इंतजार करने लग जाती हूँ। और यहाँ खड़े खड़े मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। और पापा को ऑपरेशन थिएटर के अंदर पूरे 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। अब मेरी टेंशन और बढ़ते जा रही थी कि पापा अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, इसलिए मैं ओटी के आसपास ही भटक रही थी। लेकिन फाइनली पापा 3 घंटे के बाद बाहर आ जाते हैं और उनको ऐसे बेड पे देख के मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा को ऐसी हालत में देख रही थी। भाई हम लड़कियां सब बर्दाश्त कर सकते, लेकिन अपने पापा की तबीयत खराब कभी नहीं। यार पापा की एक मेडिसिन न मिलने के चक्कर में मैं फूट फूट कर रोने लगी। तो आज मेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन अभी भी उनको थोड़ा भी आराम नहीं मिला।
और डॉक्टर ने पापा को बहुत सारा पानी पीने बोले, जिससे उनका इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन रोज इतने सारे मेडिसिन और इंजेक्शन के चक्कर में पापा का मुंह पूरा कड़वा हो गया, जिससे उन्होंने पूरा खाना पीना ही छोड़ दिया है। फिर पापा को सोते देख मैं दीदी को पापा के पास छोड़ के मम्मी को घर छोड़ देती, क्योंकि मम्मी रात से हॉस्पिटल में थी। लेकिन जब मैं वापस हॉस्पिटल आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पापा की बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई और मेरे पापा को बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। बट मेडिसिन ढूंढने से पता चलता है कि बीपी की मेडिसिन गुम गई और रात होने के चक्कर में हॉस्पिटल का मेडिकल भी बंद हो गया है। इसीलिए मैं तुरंत भागती हूँ बाहर, लेकिन पूरा मार्केट बंद हो चुका था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार हो जाता है, पापा के बेड के नीचे उनकी बीपी की मेडिसिन मिल जाती है और फाइनली पापा को मेडिसिन खिला के मुझे राहत आती है। जब से इस लड़की ने शादी का कार्ड देखा है तब से ये बस एक ही जिद लगाए बैठी है। अरे सांबा, पार्टी कब है? कब है पार्टी? बताओ ना, पार्टी कब है? अरे बोलो ना, पार्टी कब है? पार्टी पार्टी पार्टी, आज है पार्टी मेरी माँ। क्या सच में? हाँ, अब निकलो रूम से। तो आज शाम को हम सब जाने वाले हैं पार्टी में, जिसके लिए मैं सारा दिन भूखे रहने वाली हूँ। पक्का आज ही पार्टी है ना? इसकी तो शाम को कितने बजे राजी होना है? खैर, आज पार्टी में मैं क्या पहनूं ये सोच सोच के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। रूही, जाके रेडी हो जाओ। मैं तो कब से राजी हूँ, अब अपना सोचो। भाई पार्टी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस पार्टी में ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पार्टी में ये ऐसे खाती है जैसे कल से इसको खाना नहीं मिलने वाला। ये खा लूं? खा लो। और ये वाला? ये भी खा लो। ये वाला? खा लो। ये भी खाना है और भी खाना है। जो नहीं खा पाऊंगी वो घर के लिए पैक करा देना। तो आज सुबह सुबह मैं पहुंच जाती हूँ गिफ्ट शॉप, क्योंकि बड़े दिनों बाद मुझे पार्टी का इन्विटेशन आया है। फिर यहाँ बहुत सारे गिफ्ट देखने के बाद मैं हर इंडियन की तरह लास्ट में फोटो फ्रेम देखने लग जाती हूँ और मुझे ये पसंद भी आ जाता है और मैं इसे पैक भी करवा लेती हूँ। तभी मेरी नजर पड़ती है इस कार पे और मैं इसे लेने की जिद भी करने लग जाती हूँ, परंतु इसका रेट सुन के मैं अपना गिफ्ट लेके बाहर आ जाती हूँ और सीधा पहुँच जाती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। और डेकोरेशन तो यहाँ काफी सही था, लेकिन मेरा ध्यान तो बस खाने पर था और साथ ही काले काले गुलाब जामुनों पर भी। इसलिए जल्दी से मैंने अपने प्लेट में खाना निकाल लिया और आज तो ये सब मैं दबा के खाने वाली हूँ। भाई काले पानी का टेस्ट ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मेरे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पैसे भी मेरे पे अच्छे खासे रहते। चलाने के लिए मेरे पास एक एप्पल भी है और दिखती तो मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रईस होने से रोक रही है? काला पानी। अबे ये नहीं, ये वाला। तो आजकल जिस सेलिब्रिटी को देखो वो बस यही काला पानी पीता है। आखिर है क्या इस काले पानी में? इसलिए मैं भी काले पानी की खोज में निकल जाती हूँ, परंतु दिन से काली काली रात आ जाती है, लेकिन मुझे काला पानी नहीं मिलता। और इस दुकान पर मिलता भी है तो पूरे 100 रुपए का। और अब इसको पी के मैं भी रईस हो जाऊंगी। ऐसा क्या इस पानी में जो ये पूरे 100 रुपए का है? अब तो ये पी के ही पता लगेगा। लेकिन भाई ये बोतल पूरे 100 रुपए की है, तो इसे ऐसे कैसे पी लूं? इसे थोड़ा प्यार तो कर लो। हाँ, अब आया ना मजा। अब इसका पैक बनाऊंगी। ऐसे डालते घर वालों ने देख ले तो कहीं घर से ना निकाल दे, इसलिए बेटी सिंपल तरीके से पी ले। है इसमें तो कोई अलग टेस्ट नहीं है भाई, दोनों पानी तो सेम टू सेम है। आज मेरा 100 रुपए का कटा और इतना पानी पी के मेरा पेट अलग भर गया।